युवा भारत सेवा समिति द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों को जर्सी वितरित की गई। गुरुवार को नजीबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा भारत सेवा समिति द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्रों को जर्सी वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता राजीव अग्रवाल व संचालन शुभेंदु चक्रवर्ती ने किया। मुख्य अतिथि हरिशंकर शर्मा, सहायक अभियंता व डीसी जीएसटी ऋषि पाठक उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों ने अन्य समाज के लोगों से इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, जिन्होंने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जोया ने सरस्वती वंदना व नंदिनी ने देशभक्ति पर शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि हरिशंकर शर्मा ने कहा, शीतकाल में गर्म वस्त्र प्रदान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। साथ ही बच्चों को मन लगाकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, क्योंकि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं। डीसी जीएसटी ऋषि पाठक का कहना कि छात्रों के जीवन में दो ही गुरु होते हैं, एक तो उनके माँ बाप और जो हमें शिक्षा दीक्षा देते हैं वह शिक्षक। वही उनका कहना था कि जहाँ आज तुम बैठे हो, पहले कभी मैं भी वहीं बैठा करता था। यह फासला थोड़ा लंबा है, कठिन सफ़र है, लेकिन छात्रों के लिए ऐसा भी नहीं है कि इसको प्रयास करके हासिल न किया जा सके। उनका कहना था कि उनकी भी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण स्कूल में ही संपन्न हुई। शिक्षा के जीवन में छात्रों को सफलता और असफलता दोनों ही मिलती है, लेकिन असफल छात्र अगर हार मान जाता है तो वह वहीं रह जाता है, लेकिन जो छात्र हार कर पुनः प्रयास करता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। इसलिए छात्र को कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हार नहीं माननी चाहिए। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद छात्र कहाँ जाता है और क्या करता है, यह उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। छात्र के लिए कुछ ऐसा नहीं होता जो वह हासिल ना कर सके, पर उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय और संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक छात्र को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर छात्र मेहनत करेगा तो उसे कामयाबी जरूर हासिल होगी। कार्यक्रम में नानक चंद, वीरेंद्र मित्तल, राकेश जुनेजा, आसिम, बलराज त्यागी, नफीस अहमद, मैनेजर इस्लामिया फंड समिति की ओर से शुभम कुमार, बसंता सिंह, डॉक्टर सतपाल, नदीम अहमद, डायरेक्टर सफदर आमिर आदि उपस्थित रहे। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ और मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित हैं और इन बच्चों के लिए एक मानवतापूर्ण जो कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है। और बच्चे जो होते हैं स्कूल में जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का मतलब केवल नहीं है कि पढ़ा देना है। इसमें क्या होता है, बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आत्मिक विकास भी जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जैसी संस्था में बखूबी निभाया जाता है। और मुझे आशा है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं या यहाँ का जो अध्यापन में रत जो कर्मचारी वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। उसके अलावा ये जो संस्था है ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस प्रकार के कार्य प्रत्येक माह करें, जिसके लिए समाज के प्रत्येक लोगों को, अधिकांश लोगों को आना पड़ेगा। के प्रांगण में आयोजित स्वेटर वितरण सम्मान समारोह के तौर पर मुझको आमंत्रित करने के लिए युवा भारत सेवा समिति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत समय नहीं लूँगा, बहुत समय ऑलरेडी व्यतीत हो चुका है। इस राजकीय इंटर कॉलेज की पावन धरती को और यहाँ कार्यरत सभी शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत नमन। आप ये शिक्षा की चिंगारी को इसी प्रकार लगातार प्रज्वलित करते रहें, क्योंकि जीवन में दो ही गुरु होते हैं, एक माँ बाप और दूसरे हमारे शिक्षक।
बच्चों, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, आप लोग आज जहाँ बैठे हो, कल मैं वहीं था। ये फासला थोड़ा लंबा है, दूरी है, थोड़ा कठिन सफ़र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको प्रयास करके प्राप्त ना करा जा सके। मैं इस समारोह में आने के पीछे एक मकसद ये भी रहता है कि मैं भी गांव के स्कूल से ही मेरी शिक्षा हुई है, माध्यमिक कॉलेज वगैरह जो भी यूपी बोर्ड के अंतर्गत है वहीं से मैं भी आया हूँ। सफ़र लंबा है, व्यक्ति असफलता भी मिलती है, टूटता भी है, लेकिन फिर वो आदमी ही क्या जो उन सारी नाकामियों से प्रेरित होकर के आगे ना बढ़े। यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, जीवन में क्या अचीव करेंगे, ये सब आपके ऊपर है, लेकिन दृढ़ शक्ति है, लगन हो तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। तो मैं पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ, मेहनत करते रहिए, और ये जो फासला भी बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी विराम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार है सर, हमारी सेवा समिति की तरफ से आभार सर आपका। आप अपना समय निकालकर बिजनौर से नजीबाबाद आए। दूसरे उनसे मिलने के लिए हमारे यहाँ जो है हमारे प्रजापति अंकल जो है नानक चंद आरती जी, वो बड़े बेचैन रहे हैं नानक चंद आरती जी, क्योंकि इनके जो मित्र हैं वो उनके जिगरी मित्र हैं, डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स सहारनपुर में। तो वो चूंकि इनके मित्र हैं, इसलिए प्रजापति जी मुझसे यही कहते थे अंकल जब भी मिलते थे कि भाई एक बार शुभेंदु जी हमसे मिलवाइए। वीरेंद्र मित्तल अंकल हमारे पड़ोसी, हमारे अंकल यहाँ पर। अजीत यादव सर, दीपक भाई पीडब्ल्यूडी से, यादव जी वाइस प्रिंसिपल हमारे राजकीय इंटर कॉलेज, देख लेते हैं जी आपको। सम्मानित मंच और विद्यालय के पदाधिकारियों, प्रिंसिपल, पत्रकार बंधुओं और इस सेवा समिति की तरफ से जो आज कार्यक्रम हो रहा है, अति सुंदर कार्यक्रम। इसको देखकर मैं तो पहली बार ही इस कार्यक्रम में आया हूँ आज, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम से पहले जो है शुभेंदु जी कुछ लोगों से जो जनसंपर्क अवश्य कराकर, जिससे जो ये कार्यक्रम और भव्य हो सके। जो है कार्यक्रम में शुभेंदु जी का और जो डायरेक्टर हैं आमिर साहब जो है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अति उत्तम कार्यक्रम के अतिथि श्रीमान कमिश्नर साहब और जीएसटी और पूर्व में प्रत्याशी रहे डायरेक्टर हैं, बहुत बढ़िया इस सेवा समिति चलाते हैं। और विभिन्न शुभेंदु जी समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा जी इस सेवा समिति को, और जो ये बहुत अच्छा बच्चों को जाड़े में मतलब वितरण, स्वेटर वितरण कर रहे हैं। और मैं संविता समिति को इस कार्यक्रम के पाठक साहब राजीव अग्रवाल जी हमारे बड़े भाई, और यहाँ मौजूद हमारे अनामिका यादव जी जो प्रिंसिपल हैं इस इंस्टीट्यूशन की, और सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, सफदर आमिर साहब और त्यागी जी, और जो भी हमारे में यहाँ पे पत्रकार बंधु आए हुए हैं, मैं सबका बहुत ही दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और ये युवा भारत सेवा समिति ने जो एक प्रोग्राम, एक स्वेटर वितरण का यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए शुभेंदु जी और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, अलग अलग बैकग्राउंड से, देहात से
शहरी क्षेत्र से सब बच्चे आते हैं और ठंड का मौसम है। इस मौसम में हमें एक दूसरे का, इस मानवता को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरत, जब हम खुद कोई चीज़ लेते हैं तो कम से कम अपने आसपास वाले का भी एक ध्यान करके हमें उस चीज़ को प्रमोशन देना चाहिए। जैसा कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इस तरह के कोई कार्यक्रम हो, हम इसमें पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और इसी के साथ इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद और धन्यवाद। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने से पहले, मेरे एक दोस्त हैं सिविल इंजीनियर, वो पहली बार इसी वर्ष मेरे साथ जुड़े हैं, श्री ओम प्रकाश जी। बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। इनके जो बड़े भैया हैं वो हमारे साथ टीटी रहे हैं रेलवे के, रामोतार जी, तो इसलिए मेरा पारिवारिक भी इनसे टच रहा है। बहुत अच्छा। ओम प्रकाश भैया आप आएँ, पहली बार एक फूल देके जीएसटी सर का जरा स्वागत करें। आप आइए कमिश्नर साहब का, आपकी ओम प्रकाश भाई इस साल युवा भारत सेवा समिति के सदस्य बने हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब धीरे धीरे मैं हमारे बीच इस्लामी फंड के डायरेक्टर मैनेजर नफीस अहमद साहब उपस्थित हैं। मैं नफीस भाई से अनुरोध करूंगा कि वो आए यहाँ पर। मुख्य अतिथि सिंघल साहब पाठक और मेरे साथी रहे अग्रवाल जी, राजीव अग्रवाल जी मेरे साथी रहे हैं, मेरे क्लासमेट रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं और 2 बार से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और प्रिंसिपल अनमय यादव जी जो मेरी बहन भी है, मेरी मिसेस के साथी हैं। तो सब लोग और इस युवा भारत समिति के अध्यक्ष और जो जिन्होंने इस महफिल को सजाया, शुभेंदु भाई, जो इस महफिल के आज के दूल्हा कहे जाने चाहिए। ये शुभेंदु भाई महफिल सजाते हैं और बच्चों का हर साल, ये 2006 से युवा भारत सेवा समिति कार्य कर रही है। पहले इन्होंने छोटे स्तर पर काम शुरू किया कि गर्मी के दिनों में रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जिन लोगों को सुविधा, पानी की सुविधा, हमारे जोया ने 2 कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जोया को 2 स्मृति चिन्ह दें। सर सिर पे भी हाथ रख दें इन बच्चों पे थोड़ा सा। इधर को देख, इधर को देख, फोटो नहीं। मेरे भाई राजीव अग्रवाल जी हमारे बीच बिजनौर से तशरीफ लाए। कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब विपुल सिंघल जी, पाठक जी, हमारे उस्ताद रहे समिति के सदस्यगण और भाई हमारे अध्यक्ष जी जनाब शुभेंदु चक्रवर्ती जी, इस कॉलेज का संपूर्ण स्टाफ जो इसमें सहयोग करता है उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ यादों से जुड़ा हुआ है और वो पुरानी यादें जब भी यहाँ आते हैं तो ताज़ा हो जाती हैं। और वो अपना कोने का कमरा जो आखिर में है बिल्कुल, वो याद आ जाता है, क्योंकि मैंने यहीं से इंटर किया और फिर मैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली चला गया और इत्तेफाक से यहाँ मैं प्रेसिडेंट भी रहा यहाँ का स्टूडेंट यूनियन का। तो वो यादें चलती रहती हैं साथ साथ। जब भी कॉलेज आना होता है बहुत हिम्मत करना, उसे लेके आगे बढ़ना है, पढ़ाई करनी है। गरीब अमीर का कोई इस कॉलेज के अंदर कोई उसके लिए जगह नहीं है। बड़े कॉलेजों में होती होगी, लेकिन यहाँ सब लोग एक जैसे हैं। ये सरकारी स्कूल है और यहाँ के अध्यापक भी, और ख़ास तौर से हमारी प्रिंसिपल साहिबा भी, किसी में 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। अमीर का बच्चा पढ़ेगा तो वो भी यहीं बैठेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा वो भी यहीं बैठेगा। कि जो ज़िंदगी का अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य को केंद्र बनाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और उन अभिभावकों को भी मैं यहाँ से एक ख़ास तौर से ये नसीहत करना चाहता हूँ इस मंच से कि अगर आज के मुख्य अतिथि कमिश्नर साहब और सभी मंचासीन,
हमारे शुभेंदु भाई ने जो यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत की है बहुत ही सराहनीय है। और मेरा सभी से गुजारिश भी है, जो भी हमारे यहाँ साथी हैं और भी जो देश के नागरिक हैं जो सक्षम हैं इसमें और बढ़ चढ़ के भाग लें, इनका भी सहयोग करें, ये मेरी कामना है। और सभी बच्चों को, अभी हमारे बड़े भाई ने बोला था कि कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होता। बच्चों, खासकर आप में तो कोई अमीर और गरीब होता ही नहीं है। आपके लिए तो माँ सरस्वती का ध्यान देते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना है। और जो हम जो बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं, बहुत छोटे हैं, आपको और ऊपर पहुंचना है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। की कमी रही, इतना सुंदर आयोजन करते हुए और सब लोगों को यहाँ एक जगह इकट्ठा किया। भाई शुभेंदु जी का स्वागत नहीं हुआ, तो सर्वप्रथम मैं करता हूँ। और उनके सहायक जो डायरेक्टर हैं, निदेशक उनके हैं समिति में, भाई सफदर आमिर, उनका भी स्वागत करना। अरे तो जाओ एक राजीव जी ना समझा लड़ा बात। की कमी रही, इतना सुंदर आयोजन करते हुए और सब लोगों को यहाँ एक जगह इकट्ठा किया। भाई शुभेंदु जी का स्वागत नहीं हुआ, तो सर्वप्रथम मैं करता हूँ। और उनके सहायक जो डायरेक्टर हैं, निदेशक उनके हैं समिति में, भाई सफदर आमिर, उनका भी स्वागत करना। अरे तो जाओ एक राजीव जी ना समझा लड़ा बात। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं राजकीय इंटर कॉलेज नजीबाबाद में। ऐसे कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि हैं, मिस्टर गोयल साहब, जॉइंट कमिश्नर जीएसटी, अगर 25 साल पहले की ऐसी है ना जी, मेरे को याद है, आप भी कहीं व्यापारिक पृष्ठभूमि के होंगे, आपको भी ध्यान आता होगा। ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उनके साथ मंच पर बैठे अपना ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। लगभग 20 वर्षों से कर रहे हो सुमित भैया। पानी पिलाने का तो 1996 96 का मतलब हो गया 4 और 23 27 साल। तो मैं एक ध्यान आकर्षित कराऊंगा सम्मानित मंच को और सभी लोग जितने बैठे हैं यहाँ, कभी आप मई जून के दिनों में, जुलाई अगस्त के दिनों में, मई जून कौन से लगाइए लगाइए सर। साइज छोटे बड़े कर लिया भैया आपने? हाँ साइज कर लिया। जी जी अरे पैकेट नहीं आएगा जो स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं युवा सेवा समिति को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे बीच में जो उपस्थित अतिथिगण हैं, विपुल सिंगल जी, राजीव अग्रवाल जी, पाठक जी, त्यागी जी एवं अन्य शहर के जो गणमान्य अतिथिगण यहाँ पे आए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज में एक स्वेटर वितरण कार्यक्रम के द्वारा ही इस कॉलेज में वो लोग आए और हमारे बच्चों को उन्होंने प्रेरणादायक बातें भी कही, आशीर्वाद भी दिया है। और मैं सभी को आश्वासन दिलाती हूँ कि निश्चय ही हमारे कॉलेज के बच्चे जो हैं
नाम रोशन करेंगे, हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे और जो कुछ भी आपने बताया है उसे अपने जीवन में ध्यान देंगे। बोलना चाहूँगी कि युवा सेवा समिति पिछले 3 सालों से हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम करती आ रही है और मोस्टली बच्चे जो हैं ग्रामीण परिसर के हैं, ग्रामीण परिवार के हैं। उनके घर पे बहुत से बच्चे तो ऐसे परिवार से हैं जिनके पास पहनने के लिए नहीं है, तो उससे हमारे बच्चों को बहुत सहायता मिल रही है। जो स्वेटर वितरण उन्होंने किया है, हम भी अपने कॉलेज के उससे बच्चों को देते हैं स्वेटर, लेकिन इस संस्था के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है उसकी मैं सराहना करती हूँ और उनको एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।